नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है एवरेज। इससे पहले एवरेज चैप्टर की 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास। इस क्लास में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं एवरेज होती क्या है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया। एवरेज का मतलब है सभी को इक्वल इक्वल बांटना, यानी सभी को एक समान करना ही एवरेज कहलाता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है वो भी हम जान लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बटे क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है एवरेज का, जो हमें याद रखना है। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एवरेज जो सम नेचुरल, यानी कुछ नंबर है मेरे पास जिनकी एवरेज दे रखी है 40, यानी सम नंबर्स है, यानी कुछ क्वांटिटी है जिनकी एवरेज है 40। ठीक है, एवरेज दे रखी है 40। इसके बाद बोला है मुझे अगर इन कुछ नंबर्स में से अगर फर्स्ट नंबर में मैं 10 ऐड कर दूं, दूसरे में 20 और तीसरे में 30 अगर ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद जो नई एवरेज बनती है वो 43 बनती है। यानी फर्स्ट नंबर में मैंने ऐड किया है 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30 और ऐड करने के बाद जो नई एवरेज बनी है वो 43। अब देखो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ता है। मान लो इनकी एवरेज है 40, यानी कुछ सम होगा। उस सम में मैंने 10 ऐड किया है, 20 ऐड किया और 30 ऐड किया। ठीक है ना। ऐड करने के बाद जो नई एवरेज बनी है 43 बनी, एवरेज बनी है 43 बनी, यानी 40 से 43 कितना इंक्रीज हुआ है 3, यानी 3 बनी, यानी 3 इंक्रीज हुआ है, यानी 3 इंक्रीज हुआ है। जितनी भी क्वांटिटी है हर एक क्वांटिटी में मैंने क्या इंक्रीज किया भाई, 3 इंक्रीज किया। क्योंकि एवरेज का मतलब होता है हर एक नंबर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, हर एक नंबर को इक्वल करना, एक समान करना। अब देखो 43 यानी 3 ऐड हुआ, हर एक नंबर में 3 ऐड हुआ, यानी ईच नंबर में इंक्रीज हो रहा है 3, ईच नंबर में 3 इंक्रीज हुआ। तो जो ये 60, ये जो 60 है जो इंक्रीज हुआ है सम में, वो सभी में बटा हुआ है। एक नंबर में 3 इंक्रीज हो रहा है 1 नंबर में, एक क्वांटिटी में। तो जो 60 है वो कितने में बटा हो, 1/3 20। तो ये जो 60 बटा है, जो सम में ऐड हुआ, ये 60 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो 20 क्वांटिटी में ऐड हुआ। यहाँ से क्या आ गई मेरी क्वांटिटी आ गई, कितनी थी 20, वही हमें निकालना। या कैसे करें, देखो ईच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बटे में क्वांटिटी। हर एक नंबर में 3 इंक्रीज हुआ, टोटल कितने हैं 7, क्वांटिटी मुझे निकालनी है। ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड करेगा, तो 60 बटे में 3 यानी 20। तो मेरी क्वांटिटी क्या है 20। तो सेम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, कुछ नंबर है जिनकी एवरेज है 55, कुछ नंबर है जिनकी एवरेज है 55, एवरेज है 55। इन नंबर्स में से अगर फर्स्ट नंबर में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, यानी फर्स्ट नंबर में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद जो एवरेज बनी है 57, एवरेज बनी है 57। अब देखो कुछ सम था जिससे हम एवरेज निकाले, उसमें ये सम ऐड +5 +10 +15 यानी कितना ऐड हुआ 15, 30 और ये 50 ऐड हो गया सब। ठीक है, ऐड होने के बाद जो एवरेज बनी है वो 57, यानी 55 से 57 2 इंक्रीज हुआ, यानी ईच नंबर में 2 इंक्रीज हुआ।
टोटल कितना इंक्रीज हुआ 50, तो ये 50 बटा हुआ टोटल क्वांटिटी, ईच नंबर से डिवाइड कर दो, यानी क्वांटिटी आ गई 25, तो मेरी जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई 25। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब नया क्वेश्चन है, नई टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता है एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर, यानी मेरे पास क्वांटिटी है 10, यानी 10 नंबर है जिनकी एवरेज मुझे दी हुई है 42 एवरेज दी हुई है। पहले मेरे पास क्या थी, क्वांटिटी नहीं थी, अब मुझे क्वांटिटी दी हुई है जिसकी एवरेज है 42, एवरेज है 42। अब कह रहे हैं जो 10 नंबर हैं, 10 क्वांटिटी है, इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको मैंने गलत रीड कर लिया, मतलब इनमें से एक नंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू थी 50, यानी ट्रू वैल्यू थी 50, बट मैंने गलती से रीड कर लिया 5। एक नंबर ऐसा है जिसकी ट्रू वैल्यू थी 65, बट मैंने रीड कर लिया 100। अब देखो इनका सम, ये हो गया 115, ये हो गया 65, ये हो गया 65। अब देखो जब मैंने एवरेज निकाली, एवरेज निकालने के लिए सम निकालना पड़ता है, यानी जो क्वांटिटी थी 10 का मैंने सम निकाला। अब वो जो सम था ना उसमें ये 65 ऑलरेडी है, क्योंकि हमने रीड किया, ये 65 ऑलरेडी किया हुआ, सम में ऐड किया हुआ है 65। अब देखो बट ट्रू वैल्यू थी 115, तो 115 में से 65 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50, यानी मुझे 50 और चाहिए, यानी ये जो 50 आया है, ये जितनी भी क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी सब में बटेगा। अब जब अगर ये सब में बटेगा तो एवरेज में भी चेंज आएगा। एवरेज में कैसे चेंज आएगा, ये जो 50 है वो 10 में बटा, यानी 5 इंक्रीज होगा, हर एक नंबर में 5 इंक्रीज होगा, हर एक नंबर में 5 इंक्रीज होगा, तो एवरेज में भी इंक्रीज होगा। पहले एवरेज थी 42, 5 और 47 के आगे मेरी न्यू एवरेज है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी टाइप का। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 20 क्वांटिटी है, नेचुरल नंबर है 20, जिनकी एवरेज है 75, यानी 75 क्या है उसकी एवरेज। उसके बाद मुझे बोल रखा है, मैंने क्या किया, इन 20 क्वांटिटी में से एक नंबर ऐसा है जिसको मैंने रीड करना था 100, बट मैंने रीड कर लिया 10, यानी 100 की जगह 10 रीड कर लिया। ये false। एक नंबर ऐसा है जिसको मैंने रीड करना था 110, बट मैंने रीड कर लिया, यानी ये कितना होगा 110, ये कितना होगा 210। ठीक है, अब देखो एवरेज निकालने के लिए मैंने सम निकाला होगा, उस सम में ये 110 ऐड पहले हो चुके हैं, ये फॉल्स है, 110 ऐड हो चुके हैं, बट हमारी ट्रू वैल्यू है 210, तो 210 में से 110 माइनस कर दो, ये आ गया 100, ये 100 आ गया। ये 100 क्या होगा, इस सम में ऐड होगा, सम में ऐड होगा, तो ये 100 जो है सभी नंबर्स में बटेगा। नंबर कितने हैं 20, तो ये 100 है 20 नंबर में बटा, यानी 5, यानी 5 इंक्रीज होगा, हर एक नंबर में 5 इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज में भी इंक्रीज होगा। एवरेज थी 75, इसमें 5 जोड़ दो, यानी 80, न्यू एवरेज का मेरी 80 के आगे नई एवरेज। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लास्ट क्वेश्चन है हमें, अब देखो पहले हमें क्या दे रही थी, क्वांटिटी दी हुई थी, ठीक है ना, क्वांटिटी दी हुई थी। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, इसमें क्या बोल रखा है, कुछ नेचुरल नंबर है जिनकी एवरेज है 25, पता है, मान लो x है, कुछ क्वांटिटी है x जिसकी एवरेज है 25, कहते हैं पहला नंबर है, इसमें से एक नंबर है जिसकी वैल्यू थी 80, ट्रू वैल्यू थी 80, बट मैंने उसको रीड कर लिया। क्या रीड कर लिया मैंने, उसको रीड किया है 20। एक वैल्यू थी 60 जिसको
एक वैल्यू थी 60 जिसको ले लो ये ट्रू वैल्यू आ गई, क्वांटिटी मुझे पता है, क्वांटिटी मुझे पता है, ठीक है। पहले थी 25, अब ये सब करेक्शन के बाद यानी फिर मैंने उसको राइट कर दिया, यानी जो सही था वो मैंने वैल्यू ऐड कर दी, ऐड करने के बाद जो नई एवरेज बनती है वो बनती है 29, यानी 25 से 29 हो गई, 25 से 29 हो गई हमारी न्यू एवरेज। ये सब करने के बाद एवरेज हो गई 29। अब देखो एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है, 4 इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ, हर एक नंबर में 4 इंक्रीज हुआ, ठीक है, 4 इंक्रीज हुआ। अब देखो यहाँ देखो ये 140 है, ये 40 ऑलरेडी ऐड किया हुआ है सब, तो यानी 140 में से 40 माइनस करूंगा 100, यानी मुझे 100 और ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 100 है। कितने नंबरों में बटेगा जिनकी ये एवरेज है, कितने नंबर है मुझे पता नहीं, ईच नंबर में 4 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आ गई 25 क्वांटिटी, क्योंकि ईच इज इक्वल टू होता है टोटल बटे क्वांटिटी, यानी ये जो 100 टोटल है वो सभी नंबरों में बटेगा जिनकी एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ईच नंबर में 4 इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी मुझे पता नहीं, ये इधर जाके क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा, तो 100 बटे 4, यानी क्वांटिटी आ गई 25, क्वांटिटी आ गई 25। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे।